बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 से आज हमारा तीसरा टॉपिक है क्योर्स ऑफ किडनी स्टोन्स। बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जो किडनी स्टोन्स हैं ये अक्सर लोगों की किडनीज़ के अंदर डिवेल्प हो जाते हैं, या गॉल ब्लैडर में या फिर यूरेटर के अंदर ये डिवेल्प हो जाते हैं। बाज़-औक़ात तो ये किडनी स्टोन जो हैं ये इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे साइज़ के होते हैं कि ये यूरिनेशन के साथ ही बिना किसी नोटिस के ये बॉडी से बाहर जो हैं वो निकल जाते हैं। बट सम टाइम ये बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही सीवियर, बहुत शदीद पेन हो सकता है, या फिर ये फ्लो ऑफ यूरिन जो है, यूरिनेशन का जो रास्ता है उसको किडनी स्टोन जो हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर कोई किडनी स्टोन जो है जो बॉडी से यूरिनेशन के ज़रिए पास नहीं करता, तो वो फिर किडनीज़ को और यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसको डैमेज कर सकता है। और बाज़ लोग पेन में फिर पेन किलर्स वगैरह का मेडिकेशन का यूज़ भी करते हैं, लेकिन अगर मेडिकेशन जो है वो हेल्प ना करें तो देन उन किडनी स्टोन्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर का जना वो इस्तेमाल किया जाता है, जिस मेथड को हम लिथोट्रिप्सी का नाम देते हैं। लिथोट्रिप्सी जो वर्ड है ये ब्रेकिंग स्टोन से जो है वो लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्योर्स ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स में ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। इसमें आपने याद रखना है कि दो मेन जो है ना वो मेथड्स होते हैं जो कि ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट वन नॉन सर्जिकल मेथड है, जिसमें बॉडी को बगैर कोई कट किए, डायसेक्ट किए जना वो दो मेथड से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको हम आगे नेक्स्ट चल के एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले नॉन सर्जिकल मेथड में ये है कि कुछ लोगों का या कुछ फिजिशियन का ये कहना है कि अगर कोई पर्सन अपनी बॉडी के अंदर वाटर का जो इनटेक है वो प्लेंटी ऑफ वाटर को ड्रिंक अगर करता है या वाटर का इनटेक ज़्यादा करता है, तो फिर 90% चांसेस हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जो किडनी स्टोन्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं। और अगर प्लेंटी ऑफ वाटर की ड्रिंकिंग के बाद भी ये मसला हल ना हो, तो फिर इसके लिए लिथोट्रिप्सी को परफॉर्म करना पड़ता है। लिथोट्रिप्सी जिसके लिए मैंने अभी बोला था कि लिथोट्रिप्सी जो लफ्ज़ है वो ब्रेकिंग स्टोन से जो है वो निकला है, बिकॉज लिथो का मतलब यहाँ पे स्टोन होता है, तो ब्रेकिंग स्टोन से ये लफ्ज़ लिया गया है। और लिथोट्रिप्सी के आगे फिर दो मेथड्स होते हैं जो नॉन सर्जिकल मेथड में हमने पढ़ने हैं, जिसमें एक होती है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी और एक सेकेंड वन होती है लेज़र लिथोट्रिप्सी। तो इनको डिफ्रेंशिएट हम नेक्स्ट आगे चल के करते हैं। तो सेकेंड वन जो मेथड किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट का होता है उसको हम कहते हैं सर्जिकल मेथड, कि या तो बॉडी को फिर डायसेक्ट किया जाए, कट किया जाए, और अगर किडनी स्टोन जब वो किडनी के पॉइंट पे है, यूरेटर के पॉइंट पे है, तो फिर उस पॉइंट के ऊपर बॉडी को कट करके उस बॉडी के पार्ट को एक्सपोज किया जाए, और फिर उसके बीच में से जो किडनी स्टोन जो मिनरल्स या यूरिक एसिड, ऑक्सालेट क्रिस्टल्स की अकामुलेशन की वजह से बने हैं, फिर उन किडनी स्टोन्स को वहाँ से रिमूव किया जा सके। तो फर्स्ट हमने देखने हैं नॉन सर्जिकल मेथड्स। नॉन सर्जिकल मेथड में सबसे पहला मैंने पहले बताया था ड्रिंकिंग ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर,
और ये ड्रिंकिंग ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर के लिए आपने याद रखना है कि ऑलमोस्ट प्लेंटी ऑफ वाटर को ड्रिंक करने के बाद तकरीबन 90% जो किडनी स्टोन होते हैं वो फिर बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो ये एक नॉन सर्जिकल मेथड आपने याद रखना है। और उसके बाद सेकंड वन जिसमें मेथड है वो है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी के बारे में मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो लिथोट्रिप्सी का लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ डिराइव्ड है किस लफ्ज़ से? इसको डिराइव किया गया ब्रेकिंग स्टोन से। आप ब्रेकिंग स्टोन का मतलब कोई भी ऐसा हार्ड मैस हो सकता है जो कि क्रिस्टलाइजेशन की वजह से किडनी के अंदर जो है वो बनता है। तो फिर लिथोट्रिप्सी के आगे फर्दर हमने दो मेथड पढ़ने हैं। सबसे पहला मेथड जो मेन मेथड हमारा है दैट इज एक्स्ट्रा कार्पोरियल। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो एक्स्ट्रा कार्पोरियल का यहाँ पे लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को डिराइव किया जाता है आउटसाइड बॉडी से। एक्स्ट्रा कार्पोरियल लफ्ज़ जो है वो लिया जाता है आउटसाइड बॉडी से, या बॉडी से, बॉडी के बाहर से। और देन दूसरा इसमें हम ऐड करते हैं वो है शॉक वेव। आप ये जो शॉक वेव इसमें यूज़ की जाती है ना, उन शॉक वेव को फिर दो तरह की ऐसी वेव्स होती हैं जिनको इसके अंदर जो ना वो शॉक वेव के तौर पर जिनको बॉडी के बाहर से बम्बार्ड किया जाता है, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं एक्सरेज को, एक्सरेज हो सकती हैं, और या फिर सेकंड वन इसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स और एक्सरेज ये दो इसमें जो ना वो यूज़ की जाती हैं। और सेकंड लिथोट्रिप्सी है जो ब्रेकिंग स्टोन के लिए यूज़ किया जाता है। तो मकसद कहने का ये है कि इस मेथड के अंदर जिसको हम लिथोट्रिप्सी का नाम दे रहे हैं, इसमें एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल जो है ऑपरेटर्स, एक मशीन यूज़ की जाती है, और उस मशीन को जो सर्जियन हैं वो नाम देते हैं लिथोट्रिप्टर का। तो ये जो लिथोट्रिप्टर है ये बेसिकली एक लिथोट्रिप्सी को परफॉर्म करने के लिए, एक्स्ट्रा कार्पोरियल लिथोट्रिप्सी को परफॉर्म करने के लिए एक मशीन है। और इसी मशीन को यूज़ किया जाता है जब पेशेंट को जो है वो इस मशीन के ऊपर लटा दिया जाएगा और उसकी बॉडी के बाहर से एक्सरेज को या अल्ट्रासाउंड वेव्स को बम्बार्ड किया जाएगा उस जगह के ऊपर, उस साइट के ऊपर जहाँ पे किडनी स्टोन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये फर्स्ट वन है क्योंकि इसमें हम एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड वेव्स को बॉडी के बाहर से जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं किडनी स्टोन के ऊपर, इसलिए हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी की वजह से इसको एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का नाम देते हैं। और याद रहे कि इस लिथोट्रिप्सी को, जिसको हम ESWL एब्रीवेट का नाम दे सकते हैं या एब्रीवेट इसको बोल सकते हैं, इसमें जिस मशीन को यूज़ किया जाता है उसका नाम लिथोट्रिप्टर होता है। अब उसके बाद सेकंड आपने याद रखना वो है लेजर लिथोट्रिप्सी। अब इस लेजर लिथोट्रिप्सी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि इस लेजर लिथोट्रिप्सी का जो सेकंड एम है इसको हम यूरिटिरोस्कोप का नाम भी देते हैं। और इस मेथड को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है उस जगह पे किडनी स्टोन्स को दूर ख़त्म करने के लिए जिस प्लेस को जो है वो यूरिटर का नाम देते हैं। तो मेजॉरिटी यूरिटर के अंदर से किडनी स्टोन्स अगर जो ना वो रिमूव करने हैं तो उसके लिए फिर लेज़र लिथोट्रिप्सी को इस्तेमाल किया जाता है। अब लेज़र लिथोट्रिप्सी में जिस मशीन का, इस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो एक
फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसको हम एंडोस्कोप कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि लेजर लिथोट्रिप्सी, जो कि हमारे सिलेबस का वैसे हिस्सा तो नहीं है, तो इसमें एक जो ना वो ट्यूब इस्तेमाल होती है जिसको आप कहते हैं एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप बेसिकली क्या है? एंडोस्कोप एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है विद अ लाइट, जिसमें एक लाइट होती है लगी हुई, एंड कैमरा, और उसके साथ में कैमरा अटैच होता है, दैट हेल्प अ डॉक्टर, और उसकी वजह से जो फिजिशियन होता है, डॉक्टर होता है, सी इनसाइड एन ऑर्गन आर बॉडी कैविटी। तो किसी ऑर्गन के अंदर या किसी बॉडी कैविटी के अंदर अगर कोई स्टोन जो है वो प्रेजेंट है, तो देन उसको देखने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लेजर लिथोट्रिप्सी में यूज की जाती है, और उस ट्यूब को हम एंडोस्कोप का नाम देते हैं। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं फर्स्ट वन की, कि एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी क्या है, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आपने डियर स्टूडेंट याद रखना है कि इसमें क्या किया जाता है कि एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज और अल्ट्रासाउंड वेव जो होती हैं, उनको बॉडी के बाहर से किडनी स्टोन के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है। तो फिर ये जो एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, ये जाकर हिट करती हैं किडनी स्टोन को, जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट है। और फिर ये चूंकि हम एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड वेव जो होती हैं, इनको हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी से जो ना वो डायरेक्ट कर रहे हैं या हिट कर रहे हैं किडनी स्टोन के ऊपर, जिसकी वजह से हम इसको एक्स्ट्रा कार्पोरियल का नाम जो है वो देते हैं। अब एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं, जिनको हम अल्टीमेटली शॉक वेव्स कहते हैं, ये ब्रेक द स्टोन, स्टोन मीन किडनी स्टोन, तो इसकी वजह से जो किडनी स्टोन है वो फिर ब्रेक डाउन उसकी हो जाती है इनटू टाइनी पीसेस दैट आर जस्ट लाइक अ सैंड पार्टिकल्स। तो यहाँ स्टूडेंट आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो टाइनी पीसेस हैं जो कि स्टोन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, इनके बारे में आपने याद रखना है कि ये जो टाइनी स्टोन होते हैं, ये फिर जस्ट लाइक अ सैंड पार्टिकल्स जो ना वो इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। और सैंड पार्टिकल्स के साइज होने के नाते फिर ये यूरिनेशन के साथ इनका बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। तो फिर तकरीबन 7 से 10 दिन के अंदर, ऑलमोस्ट एक वीक इसको बोल सकते हैं आप, तो एक हफ्ते के अंदर ये सैंड पार्टिकल यूरिनेशन के साथ फिर ये बॉडी से रिमूवल या फिर एक्सक्रीट आउट जो है वो होते रहते हैं। तो ये एक मेन जो है ना वो प्रोसीजर है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव का, कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हाई कंसंट्रेशन को यूज़ किया जाता है, और हाई कंसंट्रेशन को यूज़ करके फिर किडनी स्टोन्स को जो ना वो ख़त्म किया जाता है, ताकि किडनी स्टोन की वजह से जो यूरिनेशन का पाथवे ब्लॉक हुआ था वो ख़त्म हो जाए, और जो यूरिनेशन का रास्ता ब्लॉक हुआ था वो भी ओपन हो जाए, और जो पेशेंट को पेन जो है ना वो फील होता है वो पेन भी ख़त्म हो जाए। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा आज का बेसिक टॉपिक था कि किडनी स्टोन्स को ख़त्म करने के लिए हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल मेथड। तो हमने यहाँ पे बात की है नॉन सर्जिकल मेथड्स की, जिसमें एक ड्रिंकिंग ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर है, और सेकंड वन इसमें लिथोट्रिप्सी है। तो अगर आपका इस लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।